रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। आज जनाब जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है मुर्ग चना। अफ्तार में कैसे खाएंगे, सहरी और अफ्तारी के लिए बहुत मज़े के और आसान जल्द बनने वाले। ठीक है जनाब, क्या चाहिए मेरे पास तकरीबन 2 अदद प्याज है, ब्रीक ब्रीक स्लाइस में कर ले। 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। प्याज को करते हैं ब्राउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। प्याज को करते हैं ब्राउन। फिर क्या करना, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो चुका है। मुझे इसी फॉर्म में चाहिए था। ठीक हो गया। अभी मैं डाल दूँगी 2 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक है। बीच में 1-2 हरी मिर्चें मैंने पीस ली हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं जनाब, इस तरीके से। ठीक है। लहसुन अदरक की भुनाई करती हूँ 1 से 2 मिनट। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखिए। अच्छा जनाब, मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है। ठीक है, मिक्स है। और इंशाल्लाह ताला मैं इसको डाल के इसकी करती हूँ मैं भुनाई लहसुन अदरक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक में अच्छी तरह भुनाई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपको पता है चिकन को जब भी ले आएँ, मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि इसको पकाने से पहले, धोने से पहले पानी डालें, 2-3 चम्मच सिरका डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद अच्छी तरह से मल के दो। एक तो इसके जो वायरस वगैरह होते हैं, जो ब्लड वगैरह होता है वो ख़त्म होता है, और एक टिपिकल स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मैं करती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट लहसुन अदरक में भुनाई। अच्छी तरह इसका पानी निकल आए, इंशाल्लाह भून जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वो तो जब दही कड़ के जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मेरा अच्छी तरह भून चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं लुक वाइज। ठीक है, अभी डाल दूँगी इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट है, और तकरीबन मेरे पास जनाब 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक। पानी डाला, मिक्स किया, और जनाब इसमें मैंने डाल दिया। इस तरह मसाला डालने से मसाला जलता नहीं है और लुक वाइज बड़ा मज़े का बनता है। ठीक हो गया। साथ ही हम डाल देंगे जनाब टमाटर, 2 से 3 टमाटर मेरे पास, पानी डाल के इनका पेस्ट बना लिया, ये चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं इसको बनाई, और साथ ही मैं डालूँगी जनाब इसके अंदर दही। ये घर की जमाई हुई दही है, हंडिया में देसी तरीके से। ठीक है, 2 से 3 चम्मच मैं दही डालूँगी। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से 2 से 3 चम्मच दही डाल देंगे, ग्रेवी बहुत प्यारी बनेगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने इसको कर रही हूँ मिक्स। आप कलर वाइज, लुक वाइज देख सकते हैं। थोड़ी सी करूँगी मैं इसको मिक्स, अच्छी तरह जब पानी खुश्क हो जाए भूनेंगे। अभी तकरीबन 2 से 4 मिनट में जब पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसकी मैं करूँगी आपके सामने भुनाई। भुनाई किस तरह करते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा दूँगी। ऊपर लगाती हूँ ढकना, फिर आपसे मिलते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए, पानी मेरा खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है माशाल्लाह। लुक वाइज आप देख लें। रेसिपी ज़रा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ठीक हो गया। देखें मसाला अच्छी तरह बन गया। अभी जनाब डालूँगी, मेरे पास चने हैं, और ये तकरीबन 2 कप मेरे चने हैं। अच्छी तरह बॉयल कर ले, बिल्कुल डन हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। ठीक हो गया। अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमान। थोड़ा सा करूँगी 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनूँगी। अगर ज़्यादा भूनूँगी तो चने सख्त हो जाएंगे। थोड़ा सा दूँगी, बस कलर आएगा। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से कलर देंगे 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह, ऑयल मेरा बाहर आ गया और चनों को भी अच्छा सा कलर आ गया। ठीक है, ये देख। अभी डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना सा रखेंगे जितना हमें रोटी के साथ ला सके, अफ्तारी और सहरी में चल जाए। ठीक हो गया। ज़्यादा सालन बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़े हैं। रोज़ों में फिर सालन बचा हुआ दोबारा खाएं तो दिल नहीं करता। तो कोशिश करें कि इतना सा बनाएं जो ख़त्म हो जाए। इसको लगाते हैं ढक्कन, और 4 से 5 मिनट पकता है। इसके अंदर पे क्या डालना है, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन। अच्छा जी, पानी हमारा पक चुका है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी उतनी हमने रख दी है। 2 मिर्चें मैं काट के डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी तो डालनी है ना, तभी मज़ा आएगा ना।
अच्छा जनाब, आधा चम्मच मैं गरम मसाला डाल दूँगी, क्योंकि आपको पता है चने हैं गैस वाले होते हैं, मसाला लास्ट में डालें। ठीक है, इसको करते हैं मिक्स। और ये देखिए माशाल्लाह लुक वाइज देखें आप कैसी मज़ेदार। ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला 2 से 3 मिनट में इसको लगाऊंगी दम पे, ताकि अच्छी सी ऊपर तरी आ जाए, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, सालन मेरा तैयार हो गया। तकरीबन 1 चम्मच मैं काली मिर्च डालूंगी। आप माशाल्लाह देख सकते हैं लुक वाइज। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से। धनिया भी डाल देंगे, साथ ही ढेर सारा धनिया डालेंगे, माशाल्लाह ताज़ा फ्रेश धनिया। और जनाब ये देखें माशाल्लाह से मैं करती हूँ इसको मिक्स करके फिर इंशाल्लाह डिश आउट दिखाते हैं। अल्लाह ताला आपके साथ ये देखें माशाल्लाह कैसी प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें। ठीक है, कहते हैं ना आँखों को अच्छा लगे तो दिल खाने को भी दिल करता है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चने और चिकन मेरा तैयार हो गया। मज़ेदार अफ्तारी और सहरी के लिए बहुत मज़ेदार। नाश्ते में भी अच्छा बहुत लगता है, लेकिन चूँकि रोज़े हैं तो रोज़ों में ये अफ्तारी और सहरी के लिए साथ नान हो और सहरी में पराठा हो तो मज़ा ही आ जाए। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, दुआ कर दिया करें। रोज़ों का महीना ढेर सी दुआएँ कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दिए, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।